मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग, और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 30 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है। दोपहर 2:26 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आद्रा नक्षत्र है। दोपहर 3:01 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आज का शुभ योग है। रात 8:14 के बाद शुक्ल योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। दोपहर 2:26 के बाद भवकरण शुरू होगा, और रात 2:54 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव कुंभ राशि में। आगमन दोस्तों सूरज का बंबई क्षेत्र में कुछ इस प्रकार है। आगमन जो है सुबह 6:56 पर होगा, और निगमन जो है अ, शाम को 5:58 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय पराते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनु कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणी शालिवान शके 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष गुरुवार वासरे आद्रा नक्षत्र शुभ योगे विष्टि करनी तृतीया शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 2:26 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प बनाएं दोस्तों। उसमें उस विधि का उल्लेख करें, और अपनी अपना जो विधि है वो पूर्ण करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा भगवान तक पहुंचेगी, और भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन सुख शांति समाधान होगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है दिसंबर तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 30 दिसंबर तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दिसंबर तारीख 1, 2, 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दिसंबर तारीख 1, 7, 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है दिसंबर तारीख 2, 7, 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों।
जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए दिसंबर तारीख 6, 7, 8 ये 3 मुहूर्त है। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों दिसंबर तारीख 2, 7, 8। दोस्तों भूमि पूजन, भाई भरण तथा देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इन सभी के लिए दोस्तों मार्गशीर्ष मास में आपको मुहूर्त मुहूर्त मिलेंगे। इस मास में कोई मुहूर्त इनके लिए नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है तब आपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 2 बजे के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों संकष्ट चतुर्थी है। मुंबई में चंद्रोदय जो है रात 8:35 तक है। और 2:26 तक दोपहर में भद्रा योग शुरू है दोस्तों। यह अशुभ योग है दोस्तों, इसमें ज्यादा करके आप शुभ कार्य ना करें। और 15 यानी कि दोपहर 3 बजे के बाद घबाड़ी शुरू हो रहा है। इसमें आप कोई भी काम नया हो या जितना शुरू कर सकते हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये घबाड़ी योग है। अग्नि धरती पर दोस्तों 2:26 तक हाजिर है, उसके बाद नहीं है दोस्तों। तो नया कोई आपको ये नया कर्मकांड करना है तो कृपा करके आप कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर बंद ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान देना है। वरना पुण्य के जगह पाप आपके नसीब में हो सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। इस काल में आप अपना महत्वपूर्ण जो काम होता है राहु के प्रभाव से कभी कभी नहीं होता है, बनता नहीं है, बिगड़ता है। तो कृपा करके उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम सक्सेस हो जाए दोस्तों। दोस्तों संकल्प को छोड़कर जो पूजा विधि की जाती है वो संबंधित देवता तक पहुंच जाती है दोस्तों। और संबंधित देवता उसे हमें उसका फल देते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने का। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म जहाँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरि ओम शिव शंभो।